अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके लिए व्लॉग लेके आए हैं घर पे खाना कैसे बनाना है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त और आपको भी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं अचार गोश्त। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम डाल रहे हैं प्याज। सबसे पहले घी डाला है, 1 कप घी, और उसके बाद हमने डाला है प्याज। अभी इसको थोड़ा सा रेड होने देना है और उसके बाद तो दोस्तों गोश्त तैयार है। अब इसको बस धोना है और उसके बाद इसका प्रोसीजर आपको बताएं। इसको अच्छी तरह धोना है ताकि इसमें फोम वगैरह चर्बी वगैरह ना रहे। प्याज रेड होना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा रह गया है और इसमें डालेंगे। जी तो दोस्तों, अब हमारा प्याज रेड हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। दोस्तों, आपने कोशिश करनी है गोश्त डालते वक्त बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि जो घी होता है वो गर्म होता है। जी तो दोस्तों, गोश्त डालने के बाद अब हम इसको हल्का सा करेंगे मिक्स, ताकि dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me. जी तो दोस्तों, अब आ गई है बारी इसको अच्छी तरह भूनने की। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इसमें कच्चापन बाकी ना रहे। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा सा गल जाए, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। जी तो दोस्तों, अब हम दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे गोश्त जो है वो तकरीबन रेड हो चुका है। और अब इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि गोश्त कच्चा ना रह जाए, और आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है ताकि नीचे ना लगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा दम पर रखेंगे ताकि गोश्त कच्चा ना रह जाए।
दोस्तों गोश्त हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, मिर्चें और साथ में थूम, अदरक वगैरह, वो भी पीस कर ग्राइंड करके। तो गोश्त रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे काली मिर्च 1.5 चम्मच और उसके बाद हम डालेंगे सूखा धनिया 1 चम्मच और डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा प्लस का और उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और इसके बाद हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक की। ये सब डालने के बाद, क्योंकि लाल मिर्चें तो हम डालते नहीं हैं, तो इसलिए आप लोगों की मर्ज़ी होगी, अगर डालनी होगी तो आप लाल मिर्चों का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। हम नहीं डालते तो इसलिए हम ये साथ में डालेंगे अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको करना है मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब हम करते हैं मिक्स इसको। अब हम चेक करेंगे आलू गले हैं कि नहीं गले। थोड़े नहीं, अभी थोड़े से गले हैं, बाकी कच्चे हैं। अब दोबारा इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे और उसके बाद चलाएंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे दोबारा चेक और देखेंगे आलू वगैरह गल चुके हैं। जब गोश्त गल चुका है और आलू अभी तक नहीं गले, थोड़ी देर के लिए और ताकि आलू गल जाए।
दही को अच्छी तरह मिक्स करके डालें ताकि इसकी कसर कोई ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स करने का मकसद ये होता है कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और ये फिर रेडी हो जाएगा हमारा अचार और गोश्त। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बन रहा है अचार और गोश्त। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, मिक्सिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बस ग्राइंडर की कमी है। यही जाएगा। अब इसके बाद जो निकलेगा वो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी हमारा अचार गोश्त बन चुका है और देखते हैं अब क्या बना है। तो हमारा और चेक करते हैं क्या बना है। तो लेट्स सी, आपको भी दिखाते चलते हैं क्या बना है। जी तो दोस्तों ये क्या बन गया,
ये क्या बन गया? ओह माय गॉड, ये पता नहीं क्या बन गया जी। तो दोस्तों ये बन चुका है। ओहो, इसमें धुआं ज़्यादा आ रहा है। ये बन चुका है अचार गोश्त। आपको भी दिखाते हैं अचार गोश्त कैसा होता है। तो दोस्तों अब हमारा अचार गोश्त बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।